राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लगातार निर्देशानुसार विभाग ने लगातार कई पोर्टल विकसित किए जो आम जनता की सुविधा को बढ़ाता है। आपने पिछले दिनों बहुत हाल में देखा होगा कि लैंड कन्वर्शन का पोर्टल विकसित किया गया। उससे पहले किसी भी व्यक्ति के ज़मीन के साथ यदि कोई छेड़छाड़ हो तो उसके लिए अलर्ट मैसेज उनके मोबाइल पर जाए और देश में और दुनिया में जहाँ कहीं भी बैठे हों वहाँ से ही वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में बिहार ज़मीन मालिकों को ई मापी और तत्काल मापी की व्यवस्था सौगात के रूप में विभाग इस बार दे रही है और इस श्रृंखला में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जो मापी के मामले में ज़मीन की मापी के मामले में जितनी परेशानियां पहले होती थी और 6-6 महीना 8-8 महीना साल भर इंतज़ार में लोग रहते थे कि मेरी ज़मीन की मापी हो जाए और ज़मीन मालिक का मालिकाना ये तय करना एक अलग बात होती थी। वो व्यक्ति जिसकी ज़मीन विवादित हो वो मापी के लिए कभी अप्लाई कर देता था तो उसका अटक जाता। ये तमाम तरह की चीज़ें थी। इन सब व्यवस्था सबको असेंबल करके कलेक्ट करके एक जगह से लाया गया है और इसमें कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल विकसित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस ऐप पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है ई मापी के लिए, यानी कि उसकी ज़मीन की मापी के लिए। और वह जो उसके विभाग का जो वेबसाइट है जिस पर अप्लाई करेगा वो www.emaapi.bihar.gov.in पर वो अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और उसके बाद रैयत को ई मापी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत को जमाबंदी से प्लॉट या खसरा का चयन करना है। फिर उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ज़मीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीदारों का विवरण और मापी कराने का कारण बताते हुए अपने अंचलाधिकारी को मतलब ऑनलाइन आवेदन देंगे। मापी हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार तथा शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी से उसकी जांच कराई जाएगी कि जो आवेदन दे रहे हैं उस जिस ज़मीन के बारे में उसका स्टेटस क्या है। रैयती ज़मीन पर कई तरह के विवाद होते हैं, कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। इन तमाम तरह की सूचना सीओ को मतलब अंचलाधिकारी को जो है राजस्व कर्मचारी देंगे और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। राजस्व कर्मचारी द्वारा मापी हेतु अनुशंसा करने के पश्चात अंचल कार्यालय द्वारा आवेदन को ऑनलाइन विधि द्वारा ही मापी हेतु अमीन फी का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी अमीन द्वारा। अब अमीन जो पहले अमीन का जो फीस था वो निश्चित नहीं था। अमीन कितना पैसा ले रहा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ का उसके हिसाब से उसका फी निर्धारित किया जाता था। लेकिन अब अमीन फ़ी जो है वो निर्धारित कर दिया गया। एक दिन का वेतन पहले होता था, एक दिन का जो वेतन होता था अमीन का उतना फ़ी दिया जाता था। और अमीन कई तरह के पहले उजरत अमीन थे और रेगुलर अमीन थे, सबका अलग अलग था। उसकी वजह से यह जो रेट है वो वेरी करता था। अब सरकार ने उसको निर्धारित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपया एक प्लॉट के लिए, एक खसरा के लिए, और
शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया एक खेसरा के लिए। एक बार में एक दिन में अधिकतम 4 खेसरा की मापी की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर मापी का कार्य पूरा करना होगा अमीन को। जब आवेदक आवेदन करेंगे तो ऑटोमेटिक केस नंबर प्राप्त होगा उससे। जिलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार मापी की तिथि निर्धारित करेंगे और चौहद्दीदारों एवं सभी पक्षों को मापी की नोटिस देंगे। यह सरकार की तरफ से होगा, ताकि मापी जो है अकेले में और छुप कर कराने की बजाय सब अनाउंस मापी होगी, ताकि किसी को यदि ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को वहाँ पर पेश करेगा। मापी की तिथि को अमीन, आवेदक एवं चौहद्दीदारों की मौजूदगी में आवेदित भूमि की मापी करेंगे और मापी रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौंपेंगे। अंचल अधिकारी से मापी रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के पश्चात रिपोर्ट को सभी के अवलोकनार्थ जारी किया जाएगा और इस तरह से आवेदक को अपने लॉगिंग में ही मापी का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। मापी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर याचित भूमि की मापी पूर्ण करने का प्रावधान है। लेकिन वैसे मामले जिसमें तत्काल मापी कराया जाना है, तत्काल व्यवस्था भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है कि तत्काल मापी कराया जाना है, वैसे में जो शुल्क होगा वो दोगुना हो जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये देकर लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं और जिनके पास समय की कमी है और बहुत कम समय लेकर आए हैं नापी कराने के लिए, वैसे लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था है जिसमें दोगुना शुल्क देकर और वो लगभग एक हफ्ता तय किया गया, एक सप्ताह के अंदर उनकी मापी करा दी जाएगी। और सुयोग्य श्रेणी के जो वास रहित भूमिहीन हैं, जिनको सरकार ने ज़मीन दी है बसने के लिए और जिनकी भूमि बंदोबस्ती की गई है, वैसे लोगों के लिए यह सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है। और यह समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं जो कल तक गृहविहीन थे, क्योंकि उनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं थी और आज सरकार जो लगातार अभी दे रही है उनको ज़मीन, वैसी ज़मीन की मापी के लिए उनको निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही सक्षम और योग्य पदाधिकारियों के लगातार क्रियाशील रहने और तत्पर रहने की वजह से और उनकी सक्रियता की वजह से हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो डेवलपमेंट की व्यवस्था है NIC के माध्यम से, इन तमाम जो हमारे जो पदाधिकारी और कर्मचारी साथी हैं, सब लोगों को हम अपनी ओर से साधुवाद देते हैं कि